आज दिन में हमने लाहौर रूरल डिवीज़न की मीटिंग की है और अभी हमारी लाहौर अर्बन डिवीज़न की मीटिंग ख़त्म हुई है। इन मीटिंग्स का सिलसिला बुनियादी तौर पे 16 तारीख को होने वाले पीडीएम के जलसे का था, जो गुजरांवाला में हो रहा है, और उसकी तैयारियों के सिलसिले में था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भरपूर तरीके से चार्ज्ड हैं, तैयारी में हैं, और न सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न से बल्कि लाहौर से भी हमारे कुछ साथी ज़रूर जलसे में तशरीफ़ लाएंगे। और एक बहुत बड़ा जलसा जो इस बात का गमाज़ होगा कि वाकई हुकूमत ने इस पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी को तंग कर दिया है, उसमें आग भर दी है और लोग इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, वो इसका इजहार होगा। और जो कहते थे कि 10-20 हज़ार लोग भी मेरे खिलाफ निकल आए तो मैं हुकूमत में नहीं रहूँगा, वो देखेंगे कि वहाँ लोगों का एक समंदर होगा। और अभी उस जलसे का आगाज़ है, अभी तो इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, पहला जलसा है, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और न सिर्फ वज़रा बल्कि अब तो वज़ीर आज़म साहब की भी हवाइयाँ उड़ गई और वो खुली धमकियों पे उतर आए। एक तरफ कहते हैं कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, हम पूछते हैं किसने मांगा है, कहते हैं एनआरओ नहीं देना। किसने देना है? आप तो कह चुके नहीं देना, तो फिर एनआरओ क्या? इसलिए कि इनके पास और कहने को कुछ है नहीं, कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं, कोई डिलीवरी तो है नहीं। अब सिवाय इसके कि वो मुखालफ जमातों पे, अपोजिशन पे गलत इल्ज़ाम लगाएं, बदज़बानी करें, गाली गलौज इस्तेमाल करें, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। मैं हमेशा से ये गुजारिश करता आया हूँ कि ये फाशिज़म का एक ख़ास असलूब है। अगर आप फाशिज़म को पूरी तरह पढ़ें, उसकी डेफिनेशन को, तो पीटीआई की हुकूमत उस पर बैन ही पूरी उतरती है। आज अखबारात के अंदर भी लिखा है, कल वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया कि जो जलसों में जाएगा, कानून हाथ में लेगा तो मैं जेल में डाल दूंगा। मेरा सवाल है वज़ीर आज़म साहब, किस कानून के तहत आपने ये बात कही है? कौन सा कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी को जेल में डालने का फैसला करें? ये काम तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अदालतों का है। आपको किसने ये इख्तियार दिया है? ये इस बात का इजहारिया है कि आप फाशिस्ट मिजाज के हैं और आज आपका फाशिज़म बौखलाया हुआ है और आप अपोजिशन और उनके कारकुनों को धमकियां दे रहे हैं। कभी कोरोना का बहाना बनाते हैं, अपने जलसे करें तो कोरोना नहीं है, अपोजिशन जलसा करे तो कोरोना का खतरा है। वज़ीर आज़म साहब याद रखें, जितनी आज़ादी आपने हासिल कर रखी थी जब आप लॉन्ग मार्च करके गए थे, उतनी आज़ादी तो हमें हासिल है, वो तो हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उससे बियॉन्ड भी ये आपका काम है। सिविल नाफरमानी के नारे आपने लगाए थे, पैसे बैंकों के जरिए ना भेजने का ऐलान आपने किया था, बिल आपने जलाए थे। ये हमारा काम नहीं है। हम तो पाकिस्तान के बदतरीन आमरों से भी लड़े तो भी जमहूरी और सियासी अक़दार को सामने रख के लड़े। हम कभी भी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए अपने असूल नहीं भूला करते। ज़रा गौर फरमाइए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं? वो कहते बेटा ये दरवाज़ा बंद कर दें यार,
ये दरवाजा बंद कर दें भाई। सो अर्ज ये है, फरमाते हैं कि अपोजिशन हिंदुस्तान का एजेंडा लेके चल रही है। हम रोज पूछते हैं वो कौन सा एजेंडा है जो हिंदुस्तान का है? क्या इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी की बात करना हिंदुस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान का एजेंडा है? इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर मदाखलत न की जाए, ये हिंदुस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान का एजेंडा है? इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं, ये हिंदुस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान का एजेंडा है? और जो इससे डिनाई कर रहा है वजीर आजम और उसकी जमात, वो बताए वो कौन सा एजेंडा लेके चल रहा है। हमारा एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह है। कल उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ बड़ी अजीब बातें कही। एक उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब पे एतराज़ करते हुए कि मियां नवाज शरीफ ISI को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। ये अपने इदारे की तारीफ फरमा रहे हैं, ये इदारे की तारीफ कर रहे हैं। ISI को पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश की थी, इसलिए उनसे नाराज़गी हो गई। पंजाब पुलिस को क्या कह रहे हैं? जिस सबसे बड़े सूबे की पुलिस को उन्होंने उनसे काम लेना है, उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट करानी है, उस पुलिस को वो कह रहे हैं कि वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज यही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है ना, खुद इकरार कर रहे हैं ना, होती है, हम तो नहीं कह रहे। वो कहते हैं मियाँ साहब ये इसको बनाना चाहते थे, इसका मतलब है उसका रोल ये है कि वो हुक्मरानों की बातें सुनती है। इसी तरह आपने फरमाया कि ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब जो साबिक DG आया, इस मुल्क के अंदर इस्तीफे लेने का रिवाज रहा है। कोई छुपा सबूत आ गया, सॉलिड सबूत भी हो, तो क्या वो सिटिंग वजीर आजम से ये कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दें? वजीर आजम साहब ने तो ये बात कह के इस बात को मुस्तनद कर दिया ना, सनद दे दी ना कि ऐसा हुआ है। तो क्या DG ISI को ये कहने का हक है? भले उसके पास सबूत भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता है कि वो मुतलका किसी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको दे। पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट 17 के 17 जज बैठ के किसी वजीर आजम को कह सकते हैं वो इस्तीफा दे? आंसर इज नो। तो यही तो सवाल है, यही तो हम कह रहे हैं, और वजीर आजम साहब खुद उन बातों की सनद कर रहे हैं। सो हमारी गुजारिश यह है कि हमें बताया जाए। अपोजिशन को हिंदुस्तान का एजेंडा लेके चलने की बात की जाती है, पाकिस्तान के इदारों पे हमला हमला हमला। ये फौज, कल भी बिलावल साहब ने कहा, फौज सबकी है, एजेंसियां सबकी हैं, अदलिया सबकी है, किसी एक की नहीं है। और उनको, उन इदारों को, उनके सरबराहान को, उन इदारों को सियासत से अलग रखने का उन्होंने ऐलान कर रखा है, और सियासी जमातों को भी चाहिए कि उनको इसमें मुलव्वस ना करें। लेकिन सवाल यह है कि बताया जाए क्या मुतालबा है, क्या बात की है अपोजिशन के किसी भी रहनुमा ने जो हमारे इदारे के खिलाफ है। माजी में जो कुछ होता रहा वो खुली किताबें हैं, वो तारीख है, वो माजी के इवेंट्स हैं। डिनाई करें कि फलां दौर में ये बात कही गई, नहीं हुई, इस अफसर ने ये किया, सर इसके इल्ज़ाम लगाया, ये नहीं हुआ। बताएं कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होती रही, हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ होती है। तो हम कोई तसादम थोड़ा है, कोई लड़ाई थोड़ी है। हम जब जब हुकूमतों में आए हैं हमने पाकिस्तान के दिफा और दिफाई इदारों को मजबूत किया है। 50 साल पुराना पीपल्स पार्टी का अपनी बुनियाद से लेके आज तक का मुकदमा यह है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवामी राज होना चाहिए। ये एजेंडा बगावत है या ये पाकिस्तान को मजबूत करने का, पाकिस्तान की इस्लाह करने का, पाकिस्तान की सालमियत को लेकर चलने का एजेंडा है? जब जब आप इलेक्शन के ऊपर एतमाद ख़त्म करेंगे आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएंगे। खान साहब, आपने कल फरमाया कि मैं जमहूरियत हूं और ये डाकू हैं। अगर आप जमहूरियत हैं तो ऐसी जमहूरियत नहीं होती। ये इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए आप जैसे लोगों को फाशिज्म के नाम पे मुसल्लत किया जाता है। आप मुसल्लत है इस मुल्क पे। सो हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के इल्ज़ामात की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब इनकी घबराहट है और इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख का जलसा एक तारीखी जलसा होगा और इसके बाद ये तसलसल ये जो मोमेंटम बनेगा ये पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक है। आज पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इस अमल से पीछे हटती है तो वो तारीख में मुजरम ठहरेगी, इसलिए कि आज हम कोई इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए नहीं जा रहे। हम तो तारीख में अपने मुकदमे भुगतते रहे, तो ज़ियाउल हक के भी मुकदमे भुगते, हम तो करदा ना करदा गुनाहों की सजाएं पाते रहे, हमें कोई खतरा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम मुकदमे अपने भुगतेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आज इस हुक्मरान के जाना इसलिए ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान के आम आदमी से लेके पाकिस्तान के सनतकार तक हर एक बंदे की ज़िंदगी तंग हो गई। दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और ये बात हम नहीं कह रहे, एनालिस्ट्स कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, हुकूमत के अपने इत्तेहादी कह रहे हैं, हुकूमत के अपने अंदर मौजूद इनके अपने लोग कह रहे हैं, इनके अपने वज़रा कह रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत का अब जाना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसका आगाज़ हो गया, तबले जंग बच गया है। लेकिन ये जंग तोपो तफंग की नहीं है, ये जंग नारों की जंग है, ये जंग अवामी जद्दोजहद की जंग है। ये जंग जो है ये अवामी जज्बों के साथ जीती जाएगी। और खान साहब ये किसी एम्पायर के इशारे पे नहीं है, ये अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक है, ये अवाम की मजबूरियों और उनकी आवाज़ के मुताबिक है। इसलिए जब अवाम की आवाज़ उठती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। कायरा साहब, शेख साहब ने आज एक तरह से खुल्लम खुल्ला ही कह दिया है कि 16 अक्टूबर का जलसा है उसमें दहशत गर्दी भी हो सकती है और खाना जंगी भी हो सकती है। तीसरा जो उनका पॉइंट है वो आपने खुद ही इसका इजहार कर दिया, कोरोना वाला। देखिए, शेख साहब बड़े ख़ास लोगों की तर्जमानी करते हैं, ताकतवरों की तर्जमानी करते हैं, तो अगर उनके पास ये बात ख़बर के तौर पे है तो मेरा ख्याल है उन इदारों को ये खबर खुद देनी चाहिए, उनको अपने तर्जमानों के ज़रिए नहीं देनी चाहिए। दूसरी गुजारिश यह है कि पाकिस्तान में हमने तो उस वक्त भी सियासत की है जब GH के ऊपर बम बरस रहे थे, हम तो उस वक्त भी सियासत कर रहे थे जब सवात माला कंड से 30-32 लाख लोग अपने घर बार छोड़ के बाहर आ गए थे। हम तो उस वक्त भी सियासत कर रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर ना हमारे थाने महफूज थे, ना हमारी इबादत गाहें महफूज थी, हमारे कंटोनमेंट महफूज थे। हम तो उस वक्त भी सियासत कर रहे थे, आज भी सियासत करेंगे। इस दहशत गर्दी का मुकाबला करना हमें आता है। हम अपनी क़यादतों को भी कुर्बान कर दिया, हमने रास्ते नहीं छोड़े। हम तो कारसाज के सान्हे के बाद भी अपने घर में नहीं बैठे थे। लिहाजा इस तरह की गिदड़ धमकियाँ हमें कुछ नहीं कह सकती। लेकिन शेख साहब ये ज़रूर वाज़े कर दें कि ये खबर उनको उनके पास अपनी है या उन्हें किसी खास जरिए से मिली। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब भी शिरकत करेंगे जलसे में, बाकी क़यादत भी है, तो क्या सिंध से भी काफिले वहाँ आएंगे? और अगर रास्ते में रुकावट डाली जाती है, काफिले वहाँ नहीं पहुँचने देते, तब आपका स्टांस क्या होगा? सिंध से नहीं आएंगे जी काफिले, ये सिर्फ पंजाब के लोग हम शामिल होंगे और वो भी मोस्टली हमारी गुजरांवाला डिवीज़न और बाकी जगहों से भी जाएंगे, लेकिन मेजर गुजरांवाला डिवीज़न होगी। और रुकावटें, और इसमें हमारा 18 को जलसा हो रहा है, 16 को ये है तो 18 को हमारा कराची में जलसा हो रहा है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो रुकावटें तो हमारे लिए नहीं है जी। ये तो एक्सपोज होना जो कहते थे कि जी पुरअमन एहतजाज इनका हक है, जैसे तो आपको पता ही है ये खुद कितना पुरअमन एहतजाज करते रहे। और जितना पुरअमन एहतजाज सुप्रीम कोर्ट पे या पार्लिमान पे या PTV पे या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले करके या जो यहाँ से चलते हुए सारा कुछ होता गया, वो आपके सारा वो, बल्कि ना सिर्फ आपको पता है, आपके पास फुटेज मौजूद है, वो जरूर चलानी होगी आपको। तो मैं समझता हूँ कि हम इस तरह नहीं रुकेंगे। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का फर्क है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा जो है ना मुल्क के अंदर रह गए अपने मुतालबात के हवाले से जंग लड़ी, लेकिन नून लीग की क़यादत जो है वो मुल्क से बाहर रह के जंग लड़ती है। और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अवाम यही सवाल उठा रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रह के कैसे पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ सकते हैं, और अवाम शायद इसी वजह से शायद इन जलसों में उस तरीके से शिरकत ना कर सके जिस तरीके से माजी में अपोजिशन में। देखिए, गुजारिश ये है कि एक तो हम सब इकट्ठे, हम सारे, हमारा तजर्बा अगर बाकियों से ज़्यादा है हुकूमतों से डील करने का इस तरह का, तो हम अपना तजर्बा इसमें इस्तेमाल करेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि हालात के तहत वो बाहर हैं। मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से लंदन के अस्पताल जो हैं वहाँ पे लोग दाखिल नहीं हो रहे थे। मैंने बार बार गवर्नमेंट से कहा पूछ लेना वहाँ से, किसी से, वहाँ से खबर मिल जाएगी आपको कि वहाँ अस्पताल खुले थे, क्या लोगों को ट्रीट कर रहे थे, इन्होंने ट्रीट नहीं कराया। सो गुजारिश ये है कि
वक्त और हालात बंदे को जबर के तहत बाज़ औक़ात बाहर बैठ के भी लीडरशिप करनी पड़ती है। हमारी की आदत भी करती थी, बीबी शहीद ने भी बाहर बैठ के कुछ अर्से के लिए लीड किया था, फिर वापस आ गई थी। तो लेकिन मियाँ साहब बाहर हों या यहाँ हों, हम मैदान में हैं और इंशाल्लाह बैठे हैं। सर ये फरमाइए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने में ये है कि आपने कैदीन की बजाय ना आप नून लीग के कैदीन को ज़्यादा डिफेंड किया, लेकिन उनका ये भी है उनका नारा कि अगर ये आखिरी ऑप्शन कह रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि अगर इस्तीफे देने पड़े तो वो देंगे, तो क्या सिंध से पीपल्स पाकिस्तानी से मान जाएगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि जो आप सवाल कर रहे हैं वो अगर सवाल मियाँ साहब के मुतालिक हैं तो मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा। अगर आप मेरी क़यादत के ऊपर सवाल करेंगे तो मैं उनका नाम लूँगा। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, आपके सवालों के जवाब में मैं जो कह रहा हूँ, और मैं कुछ हक़ाइक़ वो भी हैं जो बयान करने चाहिए, जो ज़रूरी है। रही बात हम सिंध से इस्तीफ़े देंगे, यार मैं इस बात की बहुत वजाहत कर चुका हूँ, बहुत, आज फिर करता हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूँ। पाकिस्तान में एक तारीख रही है और उसी रवैये के हम खिलाफ खड़े हुए हैं। हम तो खैर पुराने थे, बाकी दोस्त इसमें खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि एक हुकूमत को गिराया जाता था और हमारे ताकतवर लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाते थे। बड़ा वाज़ेह तौर पे तासर दे दिया जाता था कि अब ये तो नहीं आएंगे, अब तो इसकी बारी है। और फिर मौसमी परिंदे भी उधर चले जाते थे, आवाम का टिल्ट भी उधर करा दिया जाता था, मीडिया का टिल्ट भी उधर हो जाता था और अल्टीमेटली उसको जितवा दिया जाता था। तो जो गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व होती थी, डिसमिस होती थी, वो दोबारा इलेक्शन उतनी तादाद में नहीं जीतता था। ये है वो थीसिस जिस पे खड़े होकर ये सवाल रेज किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट कैसे छोड़ेगी। लेकिन अब बिल्कुल हकायक को आप बिल्कुल सरफ नज़र कर रहे हैं, आप उससे इनहराफ कर रहे हैं। वो क्या है, आज अगर हम इस हुकूमत के खिलाफ, जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो पंजाब की गवर्नमेंट है, जो KP की गवर्नमेंट है, जो बाकी, अगर हम फेडरल गवर्नमेंट को हटाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम इस मुल्क की सियासत के अंदर मदाखलत बंद कराने में कामयाब हो जाते हैं, अगर इस मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाते हैं, जिस दिन ये हुकूमत गिरेगी, इनके इत्तेहादी तो इनके साथ हैं ही नहीं। जिस दिन सियासत में मुदाखलत ख़त्म होगी, इनका बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है ना, काफ लीग इनके साथ, वज़ीर आज़म के साथ बात नहीं करती, पता है ना आपको। वो वज़ीर आज़म के खाने पे भी नहीं गए थे, वज़ीर आज़म के खाने पे भी नहीं गए थे, और उन्होंने कहा था हम वोट देंगे। तो उस बात को समझते हैं ना आप, इसका माना क्या है। सो हमारी गुजारिश ये है कि इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं है, इनके अपने लोग भी इनके साथ नहीं है। ये तो मुख्तलिफ ख्याल लोग थे जो इक़्तिदार के लिए आए थे। जिस दिन इस जमात ने इसका इक़्तिदार ख़त्म हुआ, ये तितर बितर हो जाएगी, और उसके बाद अगर इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा वोट लेके आएगी, ज़्यादा सीटें लेके आएगी। ये थीसिस के साथ अगर हमने जाना है तो हम क्यों ना इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन जिस तरह ये काम प्रेस का है, आपको पता है ना फारूकी साहब कि खबर कैसे देनी है, आपको पता है टिकर कैसे चलाना है, आपको पता है लहजा कैसे रखना है, क्योंकि उससे मीनिंग बेहतर निकालने कैसे है, ये आपको पता है कि कौन सी खबर किस टाइम रिलीज होनी चाहिए, किन अल्फाज में होनी चाहिए। इसी तरह ये काम हम सियासतदानों को पता है कि सियासत में कौन सा स्टेप किस वक्त लेना है। सो कुछ लोगों का ख्याल है कि हम जल्दी क्यों नहीं कर रहे। ये काम मेरा ख्याल है हमें फैसला करने दें, तो इंशाल्लाह हम टाइम पे ठीक फैसला करें। ये एक मिनट मेरा कोई एतमाद नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं इस बुनियाद पर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो इनके इत्तेहादी तो इनके साथ है ही नहीं, वो तो बांध के बिठाए गए। दूसरी बात यह है कि एक खबर मुसलसल चल रही है कि मुख्तलिफ पार्टीज के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी और आपके हवाले से भी, तो बैक चैनल हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते मुज़ाकरात वो भी चल रहे हैं। क्या PDM जब बनाई गई तो क्या ये फैसला हुआ कि मुज़ाकरात जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म से होंगे? जिन मुज़ाकरात का आप कोई जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये इशारों कनायों की बात है, इशारों कनायों की बात का कोई सवाल नहीं हो सकता, ना कोई जवाब हो सकता है। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर तो कोई सॉलिड बात हो, किसी बंदे ने कोई मुज़ाकरात किए हों, फिर बात और हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि PDM के लेवल पे मुज़ाकरात हों, हाँ, किसको एतराज़ है। अगर हमारे एजेंडे को पूरा करने के लिए, अगर हमारे मुतालबात को पूरा करने के लिए कोई मुज़ाकरात करता है, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, बिस्मिल्लाह, कौन इनकार करेगा। हम कोई शौक से कर रहे हैं, हम तो बड़ा सिंपल मुतालबा कर रहे हैं कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए, इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क के अंदर सियासत में मुदाखलत। 3 बातें हैं टोटल, तो ये सभी लोग कहते हैं, आप भी यही कहते हैं। तो अगर ये बातें जायज़ हैं तो इन बातों को मान लेना चाहिए। पार्टी नहीं कर सकती, ये पाबंदी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी,
कोई बात अगर आपके पास है तो उसका जिक्र फरमाइए जी। मैं बारी बारी पर आ जाता हूँ। अच्छा कह रहे साहब, क्या ये जो एक तासर है कि जैसे सिंध हुकूमत से आप लगानी होगी, क्या कोई ऐसी तजवीज़ है कि तमाम मेंबरान जो अपने रिजाइन जो है बिलावल भट्ट साहब को पेश करते हैं? यार आपको बिल्कुल ये इस्तीफों का मैंने पहले गुजारिश की, ये हम पे रहने दें, हम इसका बेहतर फैसला कर पाएंगे बनिस्बत प्रेस के कि हम ये इस्तीफे जल्दी क्यों नहीं देते, क्योंकि आपको जल्दी है, हमें पता है कौन सा काम किस वक्त करना है। मैंने बताया आपको खबर का बेहतर पता है कब खबर करनी है। तो मेरी गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर हम इस हुकूमत को गिरा रहे हैं, गिरा देंगे, गिराएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि ये अवामी ख्वाहिश है, तो उसके बाद हमें ज़्यादा वोट मिलेंगे। भाई ये बिल्कुल थीसिस गलत है। वो माजी में खड़े होकर उस वक्त जब कोई हुकूमतें गिराता था और दूसरी तरफ को जितवाता था तो वो दौर और था। आज उस थीसिस पे खड़े होके, हाँ उस थीसिस पे खड़े होके बात करें तो और बात है, अब उस थीसिस पे बात होनी नहीं है। तो वैसे फिलहाल तो ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। हाँ और हम इस्तीफा लेंगे। कायदे साहब, आज कल वज़ीर आज़म का बयान था, आज भी चीफ साहब की कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है कि आइन और कानून के दायरे में इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? उनको ऐसे ही करना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सारे इदारों को काम करना चाहिए। ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है, मेरे कानों को ये अच्छा म्यूजिक है मेरे लिए। मैं तो समझता हूँ ये बहुत आला बात है। इसमें तो उन्होंने पहले भी कहा था कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, मैंने उस वक्त भी कहा था ये बड़ा अच्छा अमल है, तो इसको तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। पॉइंट ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की 2-3 तकारीर हैं और मरियम नवाज साहिबा ने भी कैटेगोरिकली कहा कि मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। आपने अभी कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात अगर हो सके तो हो जाए हमारे पॉइंट्स के ऊपर, तो ये क्या देखिए खुफिया मुज़ाकरात की, वो खुफिया मुज़ाकरात की बातें थी। खुले मुज़ाकरात अगर हुकूमत कहती है कि इस एजेंडा पे बैठ के हम बात करने को तैयार हैं, तो हम कोई जिद लगाए नहीं बैठे हुए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं अगर इनको पूरा करने के लिए कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो क्यों नहीं, लॉजिकल बात है ना। फिर हुकूमत उठाने की वैसे नहीं वैसे वो अपने गुजारिश ये है नहीं ना कर पाए 2 साल के अंदर। मेरा सवाल ये है कि वो अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पाए, वो और बात है। सवाल ये है कि मुज़ाकरात क्या करने हैं। आप जरा मेरी गुजारिश सुन ले, मैंने कहा क्या है। मैंने खुल के ये बात कही है कि अगर हमारा एजेंडा कि इस मुल्क में आईनी हुकूमत हो, इस मुल्क में इस हुकूमत का खात्मा हो और एक आज़ादाना इंतखाब हो, सियासत के अंदर मुदाखलत ख़त्म हो, अगर इस पर कोई बात करना चाहता है तो क्यों नहीं। हम कोई जो बात हम मनवाना चाहते हैं वो अवामी दबाव के जरिए, जलसे जुलूस के जरिए। आप कब तक इलेक्शन, आप कब तक, मैंने हुकूमत का कैटेगोरिकली कहा, मेरी गुजारिश सुने, एक मिनट, मैंने कैटेगोरिकली हुकूमत का कहा, हुकूमत का। वो कुछ एक तजावीज़ है कि जी वो ट्राईपार्ट डायलॉग होना चाहिए, फलान होना चाहिए, अदलिया फौज और इंतजामिया बैठनी चाहिए। मैं उस तरह की कोई डायलॉग की बात नहीं कर रहा। मैं सवाल ये था कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ, अगर हमारा एजेंडा मुकम्मल करने के लिए उस पर अमल करने, जो ऐन सियासी और पाकिस्तान की बका का एजेंडा है, अगर उस पर कोई बात करना चाहता है तो अपोजिशन को क्या एतराज़ होगा। कब तक आइंदा इलेक्शन चाहते हैं आप? आइंदा इलेक्शन कब तक चाहते हैं? हम जल्द अज जल्द चाहते हैं। अच्छा कायदा साहब, आपने एक सवाल है, एक बात वजाहत कर दे थोड़ी सी। अब इनको सवाल कर लेने फिर आप ये बता दें कि ये लिस्टें तैयार हो रही हैं पकड़ तकड़ के हवाले से, अगर पकड़ तकड़ होगी तो उसके बाद आपका क्या है? ओ भाई हमारी लिस्टें तो बड़ी पुरानी पड़ी हैं। हमारी नई लिस्टें नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया। हमारी लिस्टें पहले पड़ी हुई हैं। एक मिनट, हमारी लिस्टें पुरानी पड़ी हुई हैं, हमें कोई खदशा नहीं। इन सब हरकतों के बावजूद हम जब से माजी ये कहता है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वोट को इज्जत दी है, मुफाहमत की सियासत की है, जबकि उनके काउंटर पार्ट ने हमेशा मुजाहमत की सियासत की है। तो क्या इस दफा आप फिर उनके झांसे में आ गए हैं? आज ही मरियम नवाज बीबी का ये बयान चल रहा है कि हम पीडीएम की क़यादत में, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ये अपना कामयाब करेंगे और नवाज शरीफ की क़यादत में, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बिलावल भुट्टो को आउट किया है। इससे पहले वजह जो है आसिफ, वो भी आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो ये आप मुफाहमत करते हैं, वो मुजाहमत करते हैं, तो आप किस तरह अननेचुरल लाइन्स लेके आगे चलेंगे? दो गुजारिशें हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल करने के लिए, अवामी राज लाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने ज़ख्मों पे मरहम रखा, जबर किया अपने आप पे और फैसले सियासी किए। हम सियासी फैसले करेंगे, नंबर 1। इससे ज़्यादा कोई बात होगी।
यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इस वक्त हमारे सरबराह PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हैं, हम उनकी क़यादत में चल रहे हैं, तो ये कोई खिलाफ हकीकत बात नहीं है। लिहाजा इस बात का होना कोई हमारे खिलाफ नहीं है, उन्होंने कोई हमारे खिलाफ बात नहीं की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने की भी है तो हम अपने ज़ख्म खोलते नहीं हैं, उनको पी जाते हैं और जमहूर को और जमहूरी प्रोसेस को आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ा इशू है। वैसे मज़ामत है, ये 1 मिनट जरूर और मज़ामत और जो मज़ामत है ना, मज़ामत हमने की है। अयूब खान 50 साल से लेके हम मज़ामती सियासत कर रहे हैं। मज़ामत क्या है? मज़ामत यह है कि हम फांसियाँ चढ़ गए हैं, हम कोड़े, फांसियाँ, जेलें सब कुछ भुगत चुके हैं, हम ताकतवरों की सजाएं पा रहे हैं, हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हमारी जमात को तोड़ा जाता है, हम पे केसेस बनाए जाते हैं, लेकिन हम अपने उस रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। और वो क्या मज़ामत है? हमको मुसल्लह जदोजहद वाले नहीं है। मज़ामत हमारी ये है कि हम इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी की बात करेंगे, हम इस मुल्क में अवामी राज की बात करेंगे, हम खवास के राज और बैक डोर पे जो बैठा हुआ है पुतली तमाशे का, उसका राज की बात करेंगे। बंदों को ले जाने के इंतजाम किए हैं और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से रैली की सूरत में जलसागाह पहुंचेंगे या डायरेक्ट जलसागाह? ये फैसला हम करेंगे कल इंशाल्लाह कि वो कहाँ से चलेंगे, और हम एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह लोगों को लेकर अच्छा जाएंगे। कायरा साहब, सिर्फ ये बता दें, आप कहते हैं हम ये चाहते हैं कि फौज जो है वो सियासत में मुदाखलत ना करे, यानी अदालत सियासत में मुदाखलत ना करे। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि हम अगला इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर करवा देंगे, इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें जिस तरह आपने किए, नवाज शरीफ ने किए, तो इस पर क्या स्टांस होगा? अगर पे कोई सवाल का जवाब नहीं होता। वैसे कौन कैटेगोरिकल पूछेंगे।